कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। साल 2021 के आगाज़ में ही हमने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में कहा था कि ये साल पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। कौन किसको ढेर करेगा, किसके सर पर बादशाहत का ताज सजेगा, मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल क्या है, खित्ते का चौधरी भारत बनेगा या पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी से मुतल्लिक कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू इसी साल मिलने जा रहा है, अफगान जंग क्या दोबारा शुरू हो जाएगी, क्या मोदी के बाद जो बाइडेन भी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर देंगे। आइए वीडियो में इन इंतहाई अहम सवालात के जवाब जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। भारत 2016 से तातुल के शिकार सार्क सरबराही इजलास के इस्लामाबाद में इनेकाद पर इतराज़ वापस ले सकता है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी भी इस इजलास में शिरकत के लिए सरहद पार का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी साबका वीडियोज़ में इस बात का दावा किया था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मोदी पाकिस्तान और चीन के आगे घुटने टेकते हुए इल्तिजा करेगा कि प्लीज भारत का पीछा छोड़ दो, तुम्हें कश्मीर चाहिए ले लो, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े ना करो। दोस्तों, इस वक्त सरहद पार से इंतहाई मुस्बत खबरें सुनने को मिल रही हैं। गुज़िश्ता रोज भारत और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका एलामिया में कहा कि दोनों ममालिक ने 25 फरवरी से तमाम मुआहिदों के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल समेत तमाम सेक्टर्स में फायर बंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक कर लिया है, जिसे मुबस्सरीन एक इंतहाई बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान और चीन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, जो मोदी सरकार आज पाकिस्तान के साथ सीज फायर की बातें करने में पहल कर रहा है। दर हकीकत भारत जान गया है कि वो ना तो चीन से लड़ सकता है और ना ही पाकिस्तान से। आप मेरी इस बात का यकीन करें, हकीकतन पाकिस्तान इंतहाई मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत खित्ते में तन्हा होता जा रहा है। यही वजह है जो मोदी सरकार ने भी अब अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर लाइन मुआहदे पर अमल दरामद के ऐलान का खैर मकदम किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि तनाव में कमी के लिए राब्तों की कोशिशों की हमायत करते हैं। बरतानवी खबरसां इदारे की जानिब से शाया कुर्दा रिपोर्ट में एक भारतीय अखबार की खबर का हवाला देते हुए दावा किया गया कि भारत 2016 से तातुल के शिकार सार्क सरबराही इजलास के इस्लामाबाद में इनेकाद पर एतराज़ वापस ले सकता है, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस इजलास में शिरकत के लिए सरहद पार का सफ़र कर सकते हैं। बताया गया है कि सार्क सरबराह इजलास 2016 के बाद से पाक भारत कशीदगी की वजह से मुसलसल मुलतवी होती आ रही है। ताहम अब गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत DGMOs के दरमियान होने वाले राब्ते और LOC पर सीज फायर करने पर किए जाने वाले इत्तफाक के बाद पाक भारत तल्लुकात में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ नई अमरीकी इंतज़ामिया ने पहली दफ़ा मसला कश्मीर पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर से मुतल्लिक बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक अपने पहले बयान में अमरीका की जो बाइडेन इंतज़ामिया ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि इस मामले पर बराह रास्त बात की जाए। साथ ही साथ दोनों पड़ोसी ममालिक की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कशीदगी कम करने के फैसले का भी खैर मकदम किया गया। ख्याल रहे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऐलान किया था कि उनके सीनियर फौजी कमांडर्स ने LOC और दीगर सेक्टर्स पर तमाम समझौतों, मुआहिदों और जंगबंदी की पाबंदी करने पर इत्तफाक कर लिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान का खैर मकदम करते हैं कि दोनों ममालिक फौरी तौर पर LOC पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल करेंगे। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट का मजीद कहना था कि हम दोनों फ्रीकैन के दरमियान बेहतर रवाबित की जारी कोशिशों, LOC पर कशीदगी और पुरतशद्दुद वाक़यात कम करने की हौसला अफजाई करते हैं। उनके इस बयान पर सहाफ़ियों ने दरियाफ्त किया कि अगर अमरीका ने जंगबंदी के इस नए समझौते के लिए बातचीत में मदद की है तो किस हद तक की है। मीडिया नुमाइंदों ने यह भी याद दिलाया कि जब बाराक ओबामा के दौरे हुकूमत में जो बाइडेन नायब सदर थे
تو ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ پاکستان کو افغان جنگ میں ایک اہم اتحادی سمجھتے تھے۔ صحافی اس پریس کانفرنس میں یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ماضی میں جو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ قریبی روابط اب پاکستان کے لیے امریکی پالیسی پر کس طرح نظر انداز ہوں گے جبکہ وہ صدر بن چکے ہیں، جس کے جواب میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جب امریکہ کے کردار کی بات آتی ہے تو ہم مسئلہ کشمیر اور دیگر معاملات پر پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت جاری رکھیں گے اور ہم یقینی طور پر اعلان کردہ سمجھوتے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ وہ اور جو بائیڈن حکومت کے دیگر عہدیدار دونوں پڑوسی ممالک پر کشیدگی کم کرنے کے لیے گزشتہ ماہ سے زور دے رہے تھے جب امریکی صدر نے اپنا عہدہ حلف اٹھایا تھا۔ دوستو، ایک طرف امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کشمیر ایشو سے متعلق دونوں فریقین کے ساتھ براہ راست رابطے کی باتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بڑی بڑی بریکنگ نیوز برطانوی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ سال 2021 میں کشمیر ایشو سے متعلق کوئی بڑا بریک تھرو ملنے والا ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے سربراہ امجد یوسف نے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی حالیہ پیش رفت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس تمام معاملے کے حوالے سے امور خارجہ کے ماہر مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مہذب انداز میں گفت و شنید کی شروعات ایک اچھا اقدام قرار دیا جانا چاہیے۔ اگلا قدم اسلام آباد اور نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے ہائی کمشنرز کی بحالی کا ہوگا، جبکہ سارک کانفرنس کا اسلام آباد میں اجلاس اگر ورچوئل بھی ہو تو بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بہتری کے سلسلے میں ایک بڑی چھلانگ ثابت ہوگا۔ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی کوششوں کے حوالے سے خارجہ امور کے ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا بہتری کی طرف سفر امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کا مرہون منت ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے نئی دہلی پر اس سلسلے میں کافی دباؤ ڈالا ہے جس سے وہ امن کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے پاکستان نے واضح موقف اختیار کر رکھا ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ نئی دہلی سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔